मतलब इस तरीके से फॉर्म भरे गए और फॉर्म में जो है तमाम नेता और दुकानदार ये लोग आ गए, तो आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों को भी सेवा का मौका देंगे कि यहाँ में हम लोगों के साथ बैठे? देखिए, ये संगठन है, ये वोट बैंक की राजनीति यहाँ नहीं होनी चाहिए कि हम कितना वोट बढ़ाना, कितना वोट, क्योंकि चूंकि कई वर्षों से कोई सदस्यता नहीं हुई है, ये सबको मालूम है। इसलिए सदस्यता का जो मानक है, जो एक प्रोसेस में चलता है परसेंटेज का, या जो परंपरा कहिए, रहता है। सिर्फ चुनाव में अगर ज़्यादा पहचानते हैं तो ये आपको तय करना है कि चुनाव वाले को पहचानेंगे कि जो है ऐसे साथी को वो करेंगे जो आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है, साथ रहता है और 12 महीने आपको याद करता है। नमस्कार दोस्तों, धमाका लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष गुप्ता और आप देख रहे हैं धमाका लाइव। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब चुनाव 2026 का चुनाव बमुश्किल 4 दिन रह गया है। इसको लेकर सारे प्रत्याशी डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं, सारे कार्यालयों में जा रहे हैं, यहां तक कि मतदाताओं के आवास पर भी नॉक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ भी लगाई जा रही है कि मतदाताओं तक कैसे पहुंचे, किस तरीके से उनको अपने पक्ष में करें। तमाम तरह की जो है जो कोशिशें हैं वो जारी है। आपको बताते चलें कि 14 फरवरी को चुनाव है और 14 फरवरी को ही मतगणना होने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। महज 4 दिन बचा हुआ है। हमारे साथ इस समय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मनोज कुमार यादव मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि इसके अलावा यानी कुल 5 प्रत्याशी हैं। मनोज कुमार यादव के अलावा 4 प्रत्याशी और हैं, विजय कुमार जायसवाल, ओमकार धर द्विवेदी, अतुल मुरारी और कुंदन उपाध्याय, यानी कुल 5 प्रत्याशी हैं हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। मनोज कुमार यादव, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2026 के चुनाव में इनका उद्देश्य क्या है। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि ये एक बार उपाध्यक्ष रह चुके हैं, एक बार महामंत्री रह चुके हैं, लेखा परीक्षक भी रह चुके हैं। सही बता रहा है? संयुक्त मंत्री, उपाध्यक्ष, महामंत्री, लेखा परीक्षक भी रह चुके हैं क्या? यानी कि 4 पदों पे जो है अपनी सेवा दे चुके हैं। फिर इस बार जो है, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, रनर रहे हैं। इस बार 2026 में भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बात करेंगे क्या। सर, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। महज 4 दिन रह गया है चुनाव, कहां तक पहुंच चुके हैं और कहां अभी पहुंचना बाकी है? सभी सदस्यों को और सभी मीडिया कर्मियों को मेरा सादर प्रणाम। कहाँ तक पहुंच चुके हैं ये तो बताना बड़ा कठिन काम है। आपने ऐसे सवाल पूछा है कि जो है यह कि कोशिश जारी है, प्रयास जारी है। क्योंकि यह संगठन का चुनाव है, संबंधों का चुनाव है, इसलिए सदस्य यह जानते हैं कि कौन उनसे 12 महीने संपर्क में रहता है। और ये सवाल इसलिए था कि बहुत लंबा समय मिला है इस बार चुनाव में। हाँ, समय लंबा मिला है, लेकिन ये है कि सदस्यों को ये मालूम है कि कौन हमसे हमेशा जुड़ा रहता है। और इसलिए कोई ये चाहे कि जो है 1 महीना समय मिल जाए, 2 महीना समय मिल जाए, उतने में सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे, यह संभव नहीं है। हर सदस्य, चूंकि ये बुद्धिजीवी वर्ग का चुनाव है, इसलिए किसी को बरगलाना आसान नहीं है। अब आप जल्दी से बता दीजिए कि 2026 में कौन ऐसी अभी तक की कार्यकारिणियों में कमी रह गई है जिसको आप जो है लेके आ रहे हैं और वो कमी को दूर करेंगे पत्रकार हितों में। देखिए, कोई पूर्ण नहीं होता है, सबके अंदर कोई ना कोई कमी रहती है। कोई भी कार्यकारिणी आती है तो सब कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन एक वो प्रयास करती है। और मेरा प्रयास होगा कि जो पिछली कार्यकारिणी से छूट गया है, रह गया है, उसको कैसे पूरा किया जाए, इस पे गंभीरता से। आपकी नज़र में क्या छूट गया है? नहीं, कई चीज़ें ऐसी थी जो पिछली बार घोषणा में की गई थी, जैसे आयुष्मान कार्ड का मुद्दा था और एक कैंटीन का मुद्दा था। तो हमारी प्राथमिकता में देखिए, आयुष्मान कार्ड है जो सदस्यों को का बनना चाहिए, उसको हम प्राथमिकता में लेंगे। कैंटीन को प्राथमिकता में लेते हैं। लाइब्रेरी को डिजिटल बनाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ पत्रकार कल्याण कोष जो होता है, उसमें उसको और समृद्ध बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा।
साथ साथ जो है उसका जो संचालन है उसको थोड़ा और सरल बनाने की जरूरत है, क्योंकि उसमें 5 सदस्यीय टीम है और हमको लगता है उसमें 2 लोग शायद अब नहीं हैं, तो वो सीट भी भरनी है और उसको सरल कैसे बनाया जाए इसको लेके आम सभा में। ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। क्या लग रहा है आपको? पत्रकार कल्याण कोष में लोग पैसा देते हैं, पैसा है भी, लेकिन जरूरत पे वो काम नहीं आता है। वो सबको QR कोड भेजा जाता है कि आप लोग उसमें पैसा डालिए। तो पत्रकार कल्याण कोष का मतलब क्या रह गया फिर? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसका जो संचालन उसको और सरल बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा मेरी ये कोशिश होगी कि हर महीने जो है प्रेस क्लब में एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया जाए, ताकि जो हमारे सदस्य हैं, जो साथी हैं, उनको अगर कोई दिक्कत है तो उसकी जांच हो। और इसके अलावा जो हेल्थ बीमा है, हेल्थ बीमा को कैसे लागू किया जाए अपने सदस्यों के लिए, क्योंकि बहुत सारे सदस्य तो मान लीजिए जो समृद्ध हैं, जो अलग से बीमा ले रखे हैं, उनके लिए तो बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सदस्य हैं जो ये काम नहीं कर पाते हैं। तो ये प्रयास होगा कि एक हेल्थ बीमा की व्यवस्था की जाए। हेल्थ बीमा की व्यवस्था की जाए। कैंटीन बनाएंगे? जी, कैंटीन की बात मैंने की है कि कैंटीन भी हमारी प्राथमिकता में है। प्राथमिकता में है। और कुछ हो तो बता दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। बाकी देखिए, सदस्यों की राय से पुरानी कार्यकारिणी के जो सलाह होगी उससे भी बात किया जाएगा, क्या उनसे छूट गया, क्या उनकी योजनाएं थी और उसको कैसे किया जाए, इसको लेकर के हम लोग आम सभा में विचार करेंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चुनाव हो रहा है इस बार, समय से चुनाव हो रहा है, कैसा लग रहा है? क्या महसूस हो रहा है? चुनाव तो उत्सव है, लोकतंत्र का उत्सव है और उत्सव तो हर किसी को अच्छा लगता है। समय से हो तो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, समय से चुनाव होना चाहिए और मेरी भी ये प्राथमिकता होगी कि चुनाव को जो है समय से कराया जाए। निवर्तमान कार्यकारिणी को इसको लेकर जो समय से चुनाव करा रहा है, 10 में से कितना नंबर देंगे आप? नहीं, अंक देने की बात नहीं है। देखिए, ये तो जिम्मेदारी भी होती है और जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वहन किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले भी लोग रहे हैं। हाँ ठीक, आप कह रहे हैं। ये तो एक अच्छा काम है ना कि समय से चुनाव हो रहा है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं। बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो सोचते हैं कि जो है हम भी लगे, हम भी कुछ सेवा हम भी दें, लेकिन वो इसी तरह से अटका रहता है। मतलब आप पूरी तरीके से बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि चुनाव समय से होना चाहिए। समय से चुनाव होना चाहिए। और कोई उद्देश्य रह गया हो? देखिए, इस समय जो है जो नई सदस्यता का मामला है, वो तो हम आएंगे अभी। तो आपका कोई उद्देश्य और रह गया हो? हमारा जो और एक बड़ा उद्देश्य ये है कि जो आज संगठन में जो लोगों के बीच दूरियां हैं जो बढ़ रही हैं, उसको कैसे जो सामंजस्य बना के सबको फिर एक किया जाए, क्योंकि संगठन की ताकत तभी होती है जब सब लोग एक साथ रहें और एक रहें। सभी लोग एक रहें। इस बार जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मुद्दा यह है कि फार्म बेचा नहीं गया, निःशुल्क दिया गया और वो लगभग 600 से ऊपर फार्म भरा गया। उसको ये हुआ कि उसमें से जो है स्क्रीनिंग करके और नई सदस्यता दी जाएगी। क्या कहेंगे? सदस्यता नहीं हुई और इसको लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं? अगर आप चुन के आते हैं तो किसको मौका देंगे आप? पत्रकारों को? क्या किसी और को मौका दिया है? वही देखिए, ऐसा है कि नहीं, सवाल इसलिए था, सूत्रों द्वारा जानकारी मतलब सूत्रों द्वारा जानकारी है कि जो फॉर्म भरा गया था इस बार, लगभग 600 से ऊपर फॉर्म भरे गए, उसमें तमाम ऐसे लोगों ने फॉर्म भर दिया था, ऐसे लोगों ने रिकमेंड भी किया था, ऐसे जो वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने फॉर्म गड्डी संख्या में, एक 10-15 की संख्या में, 20 की संख्या में कार्यकारिणी को दिए कि हमारे लोगों को देख लीजिएगा, जिसमें जर्नलिस्ट नहीं थे, जो लड़के मेहनत करते हैं, फील्ड में हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो अखबार में हो या चैनलों में हो, उनको प्राथमिकता नहीं मिल पा रही है। क्या लग रहा है कि जो जिस तरीके से मठाधीशी चल रही है सब सूत्रों के द्वारा है, मतलब इस तरीके से फॉर्म भरे गए और फॉर्म में जो है तमाम नेता और दुकानदार ये लोग आ गए, तो आप क्या करेंगे? ऐसे लोगों को भी सेवा का मौका देंगे कि यहाँ में हम लोगों के साथ बैठे? देखिए, ये संगठन है, ये वोट बैंक की राजनीति यहाँ नहीं होनी चाहिए कि हम कितना वोट बढ़ा लें, कितना वोट बना लें।
हमारी प्राथमिकता है कि अगर ये मीडिया कर्मियों का संगठन है, पत्रकारों का संगठन है, इसमें पत्रकार आने चाहिए। हाँ, हो सकता है कोई बड़े संस्थान का पत्रकार हो, किसी छोटे संस्थान का पत्रकार हो, लेकिन वो पत्रकार होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। और देखिए, जब अगर मुझ पर सदस्यों का विश्वास होता है और मैं जीत के आता हूँ, तो मैं पहली आम सभा में यह प्रयास करूँगा कि एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि चूंकि कई वर्षों से कोई सदस्यता नहीं हुई है, ये सबको मालूम है, इसलिए सदस्यता का जो मानक है, जो एक प्रोसेस में चलता है परसेंटेज का, या जो परंपरा कहिए, हम पहली आम सभा में इसको बढ़वाने का प्रयास करेंगे और ये बताएंगे कि देखिए, चूंकि 7-8 सालों से सदस्यता रुकी हुई है, इसलिए इसमें बहुत सारे नए पत्रकार आए हैं और एक साथ अगर हम परसेंटेज लेकर चलेंगे तो सबकी सदस्यता नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करूंगा कि इसकी संख्या में आम सभा की सहमति से बढ़ोतरी करा करके और अधिक से अधिक सक्रिय पत्रकारों को इसमें शामिल कर सकूं। सक्रिय पत्रकारों को शामिल कर सकूं, ये मतलब पहली प्राथमिकता होगी अगर आप चुन के आते हैं तो। शपथ ग्रहण के बाद पहली जो आम सभा होगी, उसमें मुख्य मुद्दा हमारा नई सदस्यता की होगी। नई सदस्यता की होगी, यानी कहीं ना कहीं जो पत्रकार जो वाकई में जर्नलिस्ट हैं, काम कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, मनोज यादव जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, इनका वादा कर रहे हैं, हालांकि मुकरेंगे नहीं, कोशिश इनकी रहेगी कि नई सदस्यता उनको दी जाए, क्योंकि वो इसी बिल्डिंग में काम करते हैं, कहीं से भी आते हैं, इस बिल्डिंग में बैठते हैं और अपनी सेवा देते हैं, और वो ही सदस्य नहीं है, कहीं ना कहीं उनके दिल में एक मलाल है, खलता है उनको कि हम वाकई में काम कर रहे हैं और हमको मौका नहीं मिल रहा है। बहरहाल मनोज यादव जी जो है पूरी तरीके से आश्वस्त कर रहे हैं कि पहली बार जो है जो आम सभा की बैठक होगी, उसमें जो है एक अपनी बातों को रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश करेंगे कि 8-9 साल से जो सदस्य नहीं हुए हैं उनको जो है अधिक से अधिक संख्या में जोड़ें, जो जर्नलिस्ट हैं उनको जोड़ें और उनकी सदस्यता कराएं। और कुछ सर? देखिए, ये जो नए पत्रकार हैं, इनका जो दर्द है, इसको दूर निश्चित तौर पर मेरे आने के बाद इनका दर्द दूर होगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, सभी मैं साथियों से मैं अपील कर रहा हूँ कि एक चीज़ का जरूर ध्यान देंगे कि ये मतदान करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे कि कौन से साथी चुनाव में आते हैं और आपसे सिर्फ मतदान के लिए कहते हैं, वोट मांगते हैं, सिस्टम बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं, और कौन आपसे बारह महीना साल भर लगातार जुड़ा रहता है। सिर्फ चुनाव में अगर ज़्यादा पहचानते हैं तो ये आपको तय करना है कि चुनाव वाले को पहचानेंगे कि जो है ऐसे साथी को वो करेंगे जो आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है, साथ रहता है और 12 महीने आपको याद करता है। जाड़ा गर्मी बरसात सभी समय जो है साथ में रहता है, याद तो जरूर करता है, याद करता है, सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है। कुछ और बताना चाहते हैं? अच्छा, समय से चुनाव हो इसके लिए क्या है? जो हमारा संविधान कहता है, संविधान अक्षरशः लागू होगा, संविधान के अनुसार समय चुनाव होगा। यानी कहीं ना कहीं समय से जो चुनाव इस बार हुआ है उसी को कंटिन्यू करेंगे और समय से चुनाव कराने का वादा किया जा रहा है, नई सदस्यता की वादा किया जा रहा है, और तमाम जो अभी तक नहीं हो पाया है, कैंटीन नहीं यहाँ पे बन पाया है, वो भी इनकी प्राथमिकता में है। और जो पत्रकार हैं उनके लिए जो है और कुछ आप बता रहे थे? जी, वो हर महीने हेल्थ कैंप वगैरह लगाएंगे और हेल्थ बीमा, ये सभी प्राथमिकताएं में है मनोज यादव जी की। और अब आपको तय करना है कि इनकी प्राथमिकताएं और इनकी जो उद्देश्य है उसको आप जो है कितना गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि हमेशा सक्रिय रहते हैं, मेरी नज़र में भी सक्रिय रहते हैं। कुछ और कहना चाह रहे हैं? और बात थी कि जैसे मुख्यमंत्री जी के हम लोग जब हम लोग मैं पदाधिकारी था, मंत्री था, तो उस समय आवास की योजना आई थी और उसमें 480 जो है फ्लैट का आवंटन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। इस बार हमारा प्रयास होगा कि सदस्यों को भूखंड दिलाने का मेरा प्रयास होगा कि उनको भूखंड भी दिलाया जाए, क्योंकि ये बहुत सारे सदस्यों की मांग रहती है कि फ्लैट के अलावा भूखंड की भी व्यवस्था की जाए, तो ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगा।
सारी प्राथमिकताएं इन्होंने बता दिया है। समय से चुनाव भी कराएंगे और नई सदस्यता भी देंगे। बहरहाल अब आपको तय करना है कि आप जो है इनकी योजनाओं को कितना समझ पा रहे हैं और आगे आपको ही निर्णय लेना है। नमस्कार।